हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन। और फर्स्ट पहले बात कर लेते हैं रूल्स की। तो मेरे पास अगर ये दे रखा है साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा आपके पास माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन का सिंबल और dx ये दोनों वैल्यू रिमूव हो जाएंगी इंटीग्रेशन करने के बाद। तो साइन एक्स को लिख दिया हमने माइनस कॉस एक्स प्लस, यहाँ लिमिट डिफाइन नहीं कर रखी, इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए प्लस क्या आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू सी। अगर यहाँ लिमिट डिफाइन कर रखी होती तो ये कांस्टेंट नहीं आता, इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते सॉल्व करके। ठीक है, एक वैल्यू बनी। सेकेंड रूल की बात करूं, इंटीग्रेशन cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास sin x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। थर्ड स्टेप, अगर मुझे ये दे रखा है इंटीग्रेशन sin x टू थीटा टी थीटा, देखो साइन कंप्लीट कब होगा जब उसके साथ एंगल दिया हुआ है, और इस बार एंगल क्या दे रखा है आपके पास टू थीटा, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन करके साइन का इंटीग्रेशन तो बना माइनस माइनस कॉस टू थीटा, और इस अंदर वाले एंगल को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखना है। इसको डिफरेंशिएट करता हूं टू थीटा को, तो क्या बनेगा आपके पास टू, और वो कहां लिखा जाएगा डिवाइड के अंदर प्लस सी। ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन में टू थीटा को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखा था, बट ये इंटीग्रेशन है उसका रिवर्स फॉलो कर रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस टू थीटा, और एंगल को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखोगे, डिवाइड में डिफरेंशिएट करके लिखा गया आपके पास टू। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसका लगभग लगभग रिवर्स फॉलो कर रहा है रूल। अगर बात करें इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10x प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सिक्स्थ रूल, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स डीएक्स, ये दोनों वैल्यू दी हुई है, तो इनका इंटीग्रेशन सॉल्व करके बना आपके पास सीकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन था ये। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लास्ट कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये रूल्स है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं लास्ट दो पॉइंट की बात करूं जो हमने कर रखा है, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डीएक्स, तो इसको इंटीग्रेट करोगे ये बनेगा आपके पास लॉग लॉग एक्स प्लस सी। यहां बेस क्या होगा आपके पास ई। ठीक है, अगर मैं इसे पावर रूल से अप्लाई करके देखूं तो x रेज टू पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1। अब इसमें पावर इंक्रीज करनी इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, +1 अपॉन जो वैल्यू बनी वही डिवाइड में लिख दिया, जो पावर बनी वो डिवाइड में, नंबर अपॉन जीरो क्या बनेगा आपके पास इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखा गया, ना कि पावर रूल अप्लाई किया गया। ठीक है, ये डिफाइन नहीं हो रहा, ये इंफिनिटी बन रहा है नॉट डिफाइन, तो इसलिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है 1/x, 1 लीनियर इक्वेशन, क्या आंसर बनेगा आपके पास, ये आंसर बनेगा log x प्लस सी। क्लियर? सिमिलरली लास्ट वैल्यू, लास्ट रूल डिफाइन करते हैं e रेज टू पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा e रेज टू पावर x प्लस सी। तो ये तो हो गया आपके पास रूल, जनरल रूल जो अप्लाई होता है।
अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 5 क्यूब रूट एक्स रेज टू पावर 5, इसे इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इस कैलकुलेशन को अगर मैं रिफॉर्म करके लिखूं तो x रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/3, तो क्या ये x रेज टू पावर 5/3 ये बनेगा dx इंटीग्रेट। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे रूल अप्लाई करूंगा। कौन सा रूल अप्लाई करूंगा? x रेज टू पावर n का। और होता क्या है? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर इंक्रीज करनी है और जो पावर बनेगी वही डिवाइड में। तो ये वाला पॉइंट अप्लाई कर दिया इस स्टेप पे, आंसर आ गया आपके पास इंटीग्रेशन x रेज टू पावर, इसको इंटीग्रेट किया तो x रेज टू पावर 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इसे सॉल्व करके रिफॉर्म करके लिख लेते हैं x रेज टू पावर 5/8 और ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास? 5/8, तो 5 डिवाइड में रह गया, 8 ऊपर चला गया प्लस c। तो आंसर आ गया, फाइनल आंसर 8/5 x रेज टू पावर 5/8 प्लस c। कांस्टेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, इंटीग्रेट करना है अंडर रूट x माइनस 1/√x dx। तो पहले इसे रिफॉर्म करके लिखते हैं। x रेज टू पावर अंडर रूट का मतलब है 1/2 और जो डिनोमिनेटर में है इसे ऊपर ले आए x रेज टू पावर माइनस 1/2। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। इस वैल्यू को जब इंटीग्रेट करोगे तो रूल कौन सा अप्लाई करोगे? पावर रूल, जो हमने लास्ट टाइम कर लिया था। ठीक है, तो मैंने x रेज टू पावर इस पे अप्लाई किया, x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, जो पावर बनी वही डिवाइड में लिख ली, कितनी लिखी गई? 3/2 माइनस x रेज टू पावर यहाँ लिखा गया x रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और जो पावर बनी वही डिवाइड में लिखी गई, पावर कितनी बनी आपके पास? 1/2 प्लस c। ये इंटीग्रेट हो गया आपके पास। इंटीग्रेशन का सिंबल और dx रिमूव हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, इसे रीअरेंज करके लिख दिया 2/3 x रेज टू पावर 2/3 3/2 माइनस ये रेसिप्रोकल करके ऊपर चला गया 2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस c। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे अप्लाई किया हमने पावर रूल, x रेज टू पावर जो थी उस पे एक इंक्रीज कर दिया, इंटीग्रेशन मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीज किया, जो पावर बनी वो डिवाइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेट अंडर रूट 3x माइनस 4 रेज टू पावर 3। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? x के रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो पहले इसे रीअरेंज करके लिखते हैं, इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 रेज टू पावर 3/2। अंडर रूट को रेज टू पावर 1/2 लिखोगे और पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये वैल्यू कितनी बनी आपके पास? 3/2 dx। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसमें पहले रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर इंक्रीज करते हो, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो रूल अप्लाई किया 3x माइनस 4 रेज टू पावर 3/2 प्लस 1, जो पावर बनी वो डिवाइड के अंदर लिखी गई 3/2 प्लस 1। अब इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करके, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको तो अभी कुछ किया ही नहीं है, इसे डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखना है। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया आपके पास? 3
और -4 का कितना आ गया आपके पास 0। तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है, प्लस सी। फाइनल रीअरेंज करके लिखते हैं, ये लिखा गया आपके पास 3x - 4 रेज टू पावर 5/2 और डिवाइड के अंदर वैल्यू लिखी है आपके पास 5/2 इंटू 3 प्लस सी। ठीक है, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हो तो फाइनल आंसर जो कैसा आ गया, क्या गया, यह गया 2/15 3x - 4 रेज टू पावर 5/2 प्लस सी। ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है x रेज टू पावर -1/2 इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर इंक्रीज कर देते हो +1 और डिवाइड के अंदर जो पावर बनी हुई है वो लिखी गई प्लस सी। तो आंसर बना x रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 -1/2 +1, आंसर कितना आएगा 1/2। इसे रीअरेंज करके लिखा गया तो आंसर लिखा गया 2x रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जो रिपीट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos x dx और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -π/2 से π/2। इसमें लिमिट दी हुई है तो cos का इंटीग्रेशन क्या है आपके पास sin x, और लिमिट दे रखी है इसलिए मैं प्लस सी नहीं लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करूंगा x की जगह पे तो sin x के प्लेस पे आ गया π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट की sin -π/2। फाइनल आंसर cos 90, cos 90 कितना होता है 1 माइनस cos sin 90 कितना होता है 1 माइनस sin थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब sin 90 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू सॉल्व करें कितनी होनी है आपके पास 1 + 1 2, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 ये दे रखा है इंटीग्रेट sin x cos x dx और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 के लिए। अब बेसिक मैथ यूज करना है जो हमने 9th-10th में मैथ पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री मैथ कैलकुलेशन, वो यूज करनी है। दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फर्स्ट मेथड, इस कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये कैलकुलेशन रिफॉर्म होगी, रीअरेंज होगी। इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला ये हमने पढ़ रखा है sin 2θ, जो क्या होगा 2 sin x cos x, sin 2x 2 sin x cos x। तो ये रूल अप्लाई कर दिया, ये आपके पास है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, sin 2x के अंदर डिवाइडेड बाई 2 dx। अब 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है जो इंटीग्रेशन के बाहर लिख ली और साइन का इंटीग्रेशन कर दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास माइनस cos 2x, 2x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखना है, तो डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास 2। लिमिट कहां से कहां तक है 0 से π/2। ठीक है, 1/2 पहले अपर लिमिट लिखी -cos 2x, x की जगह लिख दिया π/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या बन गया आपके पास प्लस, अब 0 पुट कर दिया तो cos 0/2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू बनी आपके पास 1/2, इससे कैंसिल हुआ
और cos पाई कितना होता है -1, तो माइनस ये रहा और -1 वो आ गया, तो क्या आ गया आपके यहाँ सी 1/2, ठीक है, प्लस cos 0 कितना होता है 1, तो 1/2 फाइनल। इसे सॉल्व करते हो 1/2 प्लस 1/2 कितना बना आपके पास 1, और 1 बाहर मल्टीप्लाई में आया, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1 कितना लिखा जाएगा आपके पास 1, ये आंसर बना आपके पास। इसी कैलकुलेशन को आप सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ये था, सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x cos x dx, ये क्वेश्चन है। एज्यूम कर लिया लेट sin x इक्वल टू y, तो मैं sin x को डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वैल्यू चेंज कर रही है तो ये भी चेंज कर रही है, तो इससे एज्यूम किया sin x को पुट कर लिया, क्या पुट कर लिया मैंने y, तो इसे डिफरेंशिएट कर लिया। sin x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास cos x dx इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy। इसी कैलकुलेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, रीअरेंज करके लिखता है y इज इक्वल टू sin x, क्योंकि हमने बार बार ये पढ़ रखा है इससे भी, तो y को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा cos x, dx अगले स्टेप में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy वैल्यू क्या cos x dx। चेक करो ये वैल्यू cos x dx, क्या इसे dy लिख सकते हो, और sin x को क्या लिख सकते हो y लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन y, और इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिखा गया आपके पास dy, ये ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट की। जब मैंने 0 पुट किया x की जगह पे, तो y का आंसर कितना आ गया, 0 की कैलकुलेशन में y इज इक्वल टू 0 बना, और जब π/2 पुट करोगे, लिमिट अपर लिमिट, यहां π/2 पुट कर दिया x के प्लेस पे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1, तो इंटीग्रेट करना है 0 to 1। नेक्स्ट y का इंटीग्रेशन y² अपॉन 2, और कितना 0 to 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लिमिट पुट कर ली, पहले अपर लिमिट पुट की, तो y के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 1² क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, 0 पुट किया, तो आंसर कितना बना आपके पास 0, तो 1/2 माइनस 0, फाइनल आंसर कितना लिखा गया आपके पास 1/2। अब भी वही आंसर आ रहा है। तो दो मेथड आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सब्स्टिट्यूशन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल अप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x² dx, इसे इंटीग्रेट करना है। ये आपके पास डेरिवेशन आएगी फिजिक्स के अंदर, जब हम 6th यूनिट ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, उसके लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास यही कैलकुलेशन बनेगी। अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करते हो, क्या रूल है देखो, इस कंडीशन में g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और स्मॉल m कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है x, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो लिखा गया g कैपिटल M स्मॉल m, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, और ये वैल्यू न्यूमरेटर में लेके चले गए x⁻⁻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 
r से इंफिनिटी। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये इंटीग्रेशन का साइन और dx ये रिमूव कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन करते ही क्या बना आपके पास, x रेज़ टू पावर -2 प्लस 1, जो सॉल्व करके -1 बनेगा, -1 डिवाइड में चला गया। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, r टू इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, g कैपिटल M स्मॉल m, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो पहले से रीअरेंज कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, 1 बाई, देखो ये नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और माइनस है, ये माइनस ऊपर लिखा गया तो -1 बाई एक्स, r से इंफिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, g कैपिटल M स्मॉल m, x के प्लेस पे इंफिनिटी पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और आ गया, प्लस 1 बाई r। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप के अंदर क्या बना आपके पास, g कैपिटल M स्मॉल m, 1 बाई इंफिनिटी क्या बनेगा आपके पास, 0 प्लस 1 बाई r। फाइनल आंसर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा आपके पास, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये पढ़ रखा है 9th क्लास के अंदर, एक्सेलरेशन जो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो dv आंसर किसके इक्वल आ गया, x टाइम मल्टीप्लाई में आ गया, a एक्सेलरेशन इनटू टाइम। स्मॉल से कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट dv, और इधर भी इंटीग्रेट कर लिया a dt। कहां से कहा, टाइम 0 से t के लिए, क्योंकि यहाँ dt लिखा हुआ है तो टाइम की लिमिट आएगी, यहाँ dv है तो वेलोसिटी, जब टाइम 0 था तो उस वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी कह दिया, और टाइम t हुआ तो उस वेलोसिटी को हमने फाइनल वेलोसिटी कह दिया। अब इस कैलकुलेशन को इंटीग्रेट के हेल्प से आगे सॉल्व करना है, तो dv का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई मान सकते हो, और 1 को क्या मैं v रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ। अब इस पे पावर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, पावर रूल, तो 0 प्लस 1 अपॉन जो पावर बनी वही डिवाइड में लिखी गई। ठीक है, u से v इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, तो ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ t रेज़ टू पावर 0 माना जा सकता है, टाइम के एस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसके साथ भी हमने t रेज़ टू पावर 0 लिख लिया। एज्यूम कर लो, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना बनेगा, 1, और 1 इंटू एनी नंबर वही रहेगा आपके पास सेम, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, t रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, या ये भी कह सकते हो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, v, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, t। तो इसे रीअरेंज करके लिखा, v u टू v, और ये लिखा गया at 0 टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u, और इधर आ गया आपके पास अपर लिमिट at माइनस लोअर लिमिट, जब t की जगह 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू उस तरफ लेके चला गया मैं, तो आंसर बना आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस at। यही मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है जिसे हमने डिराइव करना है, किसकी हेल्प से,